भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण आज इंदौर के ब्रह्मपुरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंदौर के परिसर में हुआ। प्रतिमा का अनावरण आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने कर कमलों से किया। बता दें, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने कर कमलों से अनावरण किया। इस अवसर पर अनिल शास्त्री चेयरमैन LBS ITM, डॉक्टर रेणु जैन कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, सुनील शास्त्री अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, आदर्श शास्त्री सलाहकार LBS ITM मौजूद रहे। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने उद्बोधन में लाल बहादुर शास्त्री जी की तारीफ करते हुए कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी पद का मोह नहीं किया। एक वाक्य सुनाते हुए कहा कि रेल दुर्घटना में जब रेल मंत्री थे तो स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ML शाह की रिपोर्ट। ये राम चिकित्सा इंस्टीट्यूट वर्तमान में है और आने वाले समय में कहाँ खुलने जा रहा है? देखिए, एक तो हमारी बड़ी इच्छा है कि हम भोपाल में खोलें। इंदौर में मुख्य कारण ये था कि शास्त्री जी परिवार से कहते थे, खासतौर से मेरी माँ से, कि अगर जब वो संन्यास लेंगे राजनीति से तो इंदौर में बसेंगे, इंदौर के किसी गांव में। तो ये गांव में शुरू किया। हम शहर में भी ले सकते थे, हमें ज़मीन सरकार ने दी है, ये मतलब मध्य प्रदेश सरकार की दी हुई ज़मीन है, उन्होंने हमें अलॉट किया, आवंटित किया सन 84 में। तो वो शहर में भी कर सकते थे, लेकिन उस समय मेरी माँ जीवित थी। उन्होंने कहा नहीं, शास्त्री जी तो एक ऐसे परिवार थे जो गरीब था, संपन्न नहीं था, और वो गांव के थे। बनास में रामनगर एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहीं पे वो बड़े हुए। तो इसलिए हम लोगों ने सुरसिंदा को चुना। और सन 84 में सुरसिंदा काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन अब तो खैर काफ़ी विकसित हुआ है, विकास है यहाँ पे। और हमने ये भी हमेशा प्रयास किया कि हमारी जो फ़ीस है, फ़ीस को हम जितना कम हो सकता है उससे कम रखें। जो सरकार ने जितना तय किया उससे भी कम हम चार्ज करते हैं। और लेकिन पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। हमारी जितनी भी फैकल्टी है सब PhD है और सब पढ़े हैं या तो इंजीनियर हैं, तो हमने उसमें कोई समझौता नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसके अलावा हम, जैसे मैंने कहा कि भोपाल में हम चाहते हैं, हम तो चाहेंगे जबलपुर में। हमारे पास छत्तीसगढ़ सरकार से भी आमंत्रण आया है कि वो भी वहाँ ज़मीन दे सकते हैं, रायपुर के आसपास। तो कई चीज़ ऐसे विचार में हैं। शास्त्री जी की तरह जो शास्त्री जी के जितने ट्रस्ट हैं और जितने सोसाइटीज़ हैं, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है। शास्त्री जी हम लोग के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, लेकिन जो सरकार का ग्रांट या जो जनता का अनुदान है, उसके माध्यम से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और तो पहला अगला जो है वो हमारा भोपाल का, हमारी इच्छा है कि भोपाल में उसको शुरू करें। थैंक यू।